मुझे लगता था जब मैं देखता था कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर कई बार क्या होता है कि जो हमारे जो रिसर्चर हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो शोधार्थी हैं, उनके पास एक बेहतर प्रैक्टिस के लिए कि सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। उसके साथ ही कई बार क्या होता है कि किसी जरूरतमंद को किसी शरीर के किसी पार्ट की आवश्यकता है, लेकिन वो उससे उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ये तमाम चीजें, समस्याएं मैंने देखी है। जिसके घर में कोई दिवंगत हुआ है तो वो तो वैसी माहौल बड़ा वैसा रहता है मायूस, और वो कैसे वो अपने जो भी उनके दिवंगत हुए हैं उनको जो है मेडिकल तक, जहाँ आपने अपना डोनेट किया है अपने बॉडी को, वहां तक पहुंचाएं। तो इसके लिए एक व्यवस्था ये होनी चाहिए सरकार की तरफ से। वो मेडिकल कॉलेजों में व्यवस्था होनी चाहिए कि उनके पास डाटा रहता है, उनको घर वाले सूचित जैसे करें तो उनको एक प्रॉपर व्यवस्था के तहत, एक प्रक्रिया के तहत वो बॉडी को अपने पास घर से ले जाना चाहिए। जब आप शपथ पत्र भरते हैं और जब आप निर्णय लेते हैं तो उस पूर्व में कोई जटिलताएं नहीं है। सिर्फ ये है कि भाई आपका परिवार उसे स्वीकार करता है कि नहीं करता है, थोड़ा सा दिक्कतें, परिवार की एक्सेप्टेंस जरूरी है। क्या उनके साइन भी लिए जाते हैं परिवार के? हाँ, परिवार की सहमति ली जाती है, लो, और उसके बाद ये मेरा जो शरीर जो है किसी और के काम आए, तो इससे बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन में दूसरी कोई नहीं हो सकती। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मैंने निर्णय लिया है। दोस्तों नमस्कार। एक गुरु शिक्षा का दान करता है, परंतु आज हमारे साथ एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने अपने शरीर का ही दान कर दिया है। डॉक्टर राकेश रयाल एक अनूठा उदाहरण बने हैं। सीधी बात डॉक्टर राकेश रयाल जी से करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। रयाल जी, मैं आपका परिचय आपके शब्दों में पहले जानना चाहूंगा। आप कहाँ कार्यरत हैं? और जी, मैं डॉक्टर राकेश रयाल और मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्या शाखा में प्रोफेसर और निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ जी। और मैंने पत्रकारिता में बैचलर, मास्टर, एमफिल और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। और 6-7 साल मैंने गढ़वाल विश्वविद्यालय के स्वामी राम तीर्थ परिसर बादशाही हॉल में अध्यापन का कार्य किया। उसके बाद 2010 में मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विभाग में मैं नियुक्त हुआ और मैंने वहाँ पर पत्रकारिता विभाग शुरू किया और अभी मैं प्रोफेसर निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। और बाकी अकादमिक जो गतिविधियाँ हैं वो विश्वविद्यालय स्तर पर हों या राज्य स्तर पर हों, उनमें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करूँ। और इसके अलावा मैं अपना परिचय दूं कि मुझे अपनी लोक संस्कृति से बहुत प्रेम है, अपनी संस्कृति से बहुत प्रेम है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं जो हमारी जो संस्कृति और जो लोक कला है, जो हमारी परंपरा, खान पान, आभूषण, वेशभूषा है, तो वो चीजें हम आगे की पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, एक शिक्षक के नाते भी और एक लोक प्रिय और एक लोक संस्कृति के जो संवाहक के रूप में। तो ये मैं प्रयास करता हूँ। सर, एक शिक्षक जो है शिक्षा का दान करता है, समाज को शिक्षित करता है, उजाला देता है, और आपने एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। आप जाने के बाद अपना देह जो है दान करने वाले हैं दून मेडिकल कॉलेज और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज को। ये संकल्प आपने लिया, आखिर मन में ऐसा क्या चला कि भैया ऐसा कुछ करना चाहिए? काफी समय से मैं सोच रहा था। मुझे लगता था जब मैं देखता था कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर कई बार क्या होता है कि जो हमारे जो रिसर्चर हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, उनके पास एक बेहतर प्रैक्टिस के लिए कि सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। उसके साथ ही कई बार क्या होता है कि किसी जरूरतमंद को किसी शरीर के किसी पार्ट की आवश्यकता है, लेकिन वो उससे उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ये तमाम चीजें, ये समस्याएं मैंने देखी है। ये कहा जाता है कि इस प्रक्रिया में पार्ट ऑफ प्रोसेस बनना तो आसान है, परंतु विषमताएं और जटिलताएं बहुत अधिक हैं, जिसके कारण लोग जो हैं चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाते। आखिर क्या वो जटिलताएं और विषमताएं? जैसे मैंने कहा कि मैं ये सारी चीजों को देखते हुए जो भी आपको बताया कि मैंने इसलिए निर्णय लिया कि मुझे अपना देह दान करना चाहिए मेरे जाने के बाद। और जो आपने जटिलता का जो प्रश्न पूछा है कि क्या इसमें जटिलताएं
इसमें कोई ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि जब आप शपथ पत्र भरते हैं और जब आप निर्णय लेते हैं तो उस पूर्व में कोई जटिलता ही नहीं है। सिर्फ ये है कि भाई आपका परिवार उसे स्वीकार करता है कि नहीं करता है, ये थोड़ा सा दिक्कतें। परिवार की एक्सेप्टेंस जरूरी है। क्या उनके साइन भी लिए जाते हैं परिवार के? हाँ, परिवार की सहमति ली जाती है और क्योंकि कम से कम 2 विटनेस इसमें होने चाहिए परिवार के पत्नी और बच्चे आपके। तो अब आज के बच्चे समझदार हैं और डिजिटल युग के बच्चे हैं, तो सभी जानते हैं, सभी समझते हैं कि देह दान का कितना उपयोग है समाज में। तो क्योंकि मैं पहले से जो है थोड़ा स्वच्छंद विचारधारा का रहा हूँ और अब तक मैंने जो भी किया उन्हें कोई दिक्कत, मेरे घर वालों को किसी भी निर्णय से कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब आपने देहदान का निर्णय ले लिया है, तो किससे आप इंस्पायर्ड हुए थे और आपने सोचा होगा कि भैया मैं भी जो हूँ ऐसा नेक काम करूँगा? मैं देखता था, मैंने समाज में देखा है कि बड़े बड़े लोग, समझदार लोग जो है देह दान करते हैं और इस देह दान से एक बहुत बड़ा समाज को एक बहुत बड़ा उसका प्रतिफल मिलने वाला है, मिलता है। तो बड़े जैसे काफ़ी लोग हैं मेरे परिचित में, जैसे एक प्रोफेसर संतोष मिश्रा जी हैं, वो उच्च शिक्षा में थे उत्तराखंड में और उन्होंने BRS ले लिया था 50 साल की एज में, उन्होंने BRS ले लिया था और वो इस क्षेत्र में काम, अपना देह तो उन्होंने दान किए लेकिन लोगों को प्रेरित करने का भी काम कर रहे हैं। इस तरह की कई संस्थाएं भी हैं और सबसे बड़ा प्रेरित में ये हुआ कि जब मैंने देखा कि कॉलेजों में मुझे लगता था और जो मैं सुनने में आता था कि कॉलेजों में जो हमारे मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास उसके लिए रिसर्च के लिए जो है बॉडी का अभाव होता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए और से मैं प्रेरित हुआ और मुझे लगा कि मुझे अपना ये देह जो है इधर मेरे रहते रहते जितना मैं इस अपना काम ले सकूं लूं और उसके बाद ये मेरा जो शरीर जो है किसी और के काम आए, तो इससे बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन में दूसरी कोई नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने निर्णय लिया है। क्या सर कुछ इस प्रकार का समूह बनाने का भी प्रयोजन है कि कुछ लोग जो आपसे जुड़े हैं, जो मरने के बाद देहदान करना चाहते हैं और तमाम लोग आप लोग मिलकर जागृति जगाने का काम करें? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा क्योंकि मैं मीडिया का विद्यार्थी हूँ, मीडिया का छात्र हूँ और समाज में संचार का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। कोई भी बात समाज तक ले जाने के लिए, समाज में जागरूकता लाने के लिए संचार और मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो मैं चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से, संचार की जितनी विधाएं हैं उनके माध्यम से हम अपनी इस मुहिम को, आज मैंने देह दान किया है, कल कोई और करेगा, तो अपनी भी औरों की भी हम इन तमाम चीज़ों को मीडिया के माध्यम से, संचार माध्यमों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें और इसके जो सकारात्मक जो पहलू हैं, जो सकारात्मक इसका पक्ष है, उस तरफ लोगों को का ध्यान आकर्षित करें, लोगों को जागरूक करें। ठीक है, ये हिंदू धर्म में ये सारी चीज़ें भी हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन उसका ये है कि भाई एक प्रतिशत है कि आप कितना आप अंगदान भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अंगदान से बड़ा तो कोई दान नहीं है। तो इसके बाद मैंने ये भी निर्णय लिया है कि मैं देह दान के बाद जो अंगदान का भी मैं इसमें इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते जाऊंगा और औरों को भी प्रेरित करेंगे। समाज को इस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए हम प्रेरित करेंगे। ये एक इस रूप में कि मैंने अपना जो है शरीर दान किया है, उस रूप में भी, और एक मीडिया के विद्यार्थी के रूप में भी लोगों को जागरूक करने का हम काम करेंगे। सर, जटिलताओं की बात हमने की। एक बड़ा और वाजिब सवाल यह है कि मनुष्य के दिवंगत होने के बाद उसकी बॉडी को मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाना, उसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी? और क्योंकि ऐसे परिस्थितियों में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और परिवार सोच भी नहीं सकता है इस कार्य के विषय में। ये आप और कैसे इतना डिस्टेंसिव जो है बॉडी को ले जाया जाएगा, कौन खर्चा वहन करेगा और तमाम चीजें कौन करेगा? ये आपने बहुत ही बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा और जो कि बहुत ही उपयोगी प्रश्न है आगे के लिए। हमने अभी जो मेरे संज्ञान में आया है कि इस तरह की सरकार द्वारा कोई व्यवस्थाएं हैं नहीं अभी, और मेडिकल कॉलेज के पास भी कोई इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। और ये आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि भाई जिसके घर में कोई दिवंगत हुआ है तो वो तो वैसी माहौल बड़ा वैसा रहता है मायूस, और वो
कैसे वो अपने जो भी उनके दिवंगत हुए हैं उनको जो है मेडिकल तक, जहाँ आपने अपना डोनेट किया है अपनी बॉडी को, वहाँ तक पहुँचाएं। तो इसके लिए एक व्यवस्था ये होनी चाहिए सरकार की तरफ से, वो मेडिकल कॉलेजों में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि उनके पास डाटा रहता है, उनको घर वाले सूचित जैसे ही करें तो उनको एक प्रॉपर व्यवस्था के तहत, एक प्रक्रिया के तहत वो बॉडी को अपने पास घर से ले जाना चाहिए। और यदि इसमें कोई इस तरह की व्यवस्था अभी है नहीं, बाय द वे, यदि आगे हम लोग इस क्षेत्र में काम करेंगे, सरकार के स्तर पर भी हम पैरवी करेंगे और मेडिकल कॉलेज को भी हम इस बारे में कहेंगे कि भाई इस तरह की प्रक्रिया हमको करनी चाहिए। और हम लोग जितने भी लोग, अब हम सोच रहे हैं कि कुछ लोग जुड़ के इसमें काम करें, तो हम लोग दोनों को इन चीज़ों को लेकर काम करेंगे। हो सकता है कि सरकार के पास अभी इस तरह के कोई मुद्दे गए ना हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये जो देह दान का ये जो अभी कुछ समय से ही जो है ये चल पा रहा है, ये पहले से तो इस तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो हो सकता है कि सरकार मेडिकल कॉलेजों से आपकी कुछ बातचीत हो पाई संदर्भ में? मेडिकल कॉलेज की बातचीत हुई थी और कई एनजीओ भी इसमें काम कर रहे हैं। तो वो एनजीओ वालों का कहना था कि जो इस तरह की व्यवस्थाएं अभी सरकार की तरफ से नहीं है, और वो भी प्रयास कर रहे हैं कि सरकार इस तरह की व्यवस्था करें, मेडिकल कॉलेज इस तरह की व्यवस्था करें। और हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि भाई हम, बाय द वे, हमारा हम दिवंगत होने के बाद हमारे घर वालों को कोई दिक्कत ना हो। तो हमको इस क्षेत्र में अब जो है आगे काम करना है। और हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से ही, या जिस मेडिकल कॉलेज को हमने डोनेट किया है उस कॉलेज की तरफ से इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर राकेश रयाल जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने जो है जीवित रहते ही एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, और ये जिम्मेदारी समाज के प्रति है, अपने जाने के बाद जो है अपने देह ध्यान का। और दोस्तों, देह ध्यान एक नई परंपरा बन रही है, और मेडिकल कॉलेज और मेडिकल रिसर्च में जितने स्टूडेंट्स हैं उनको रिसर्च के लिए जो है, जो ह्यूमन बॉडी है वो रिसर्च के लिए नहीं मिल पाती है, जिसके कारण शोध की जो लिमिट्स हैं वो लिमिट्स क्रॉस नहीं हो पा रही है, एक्सट्रीम लेवल पर शोधें नहीं हो पा रही है। तो राकेश रयाल जी ने यही सोचकर जो है ये बड़ा निर्णय लिया है, और ये निर्णय सराहनीय भी है। हम सभी को भी जो है इसी प्रकार के निर्णय लेने चाहिए। तो आप देखते रहेगा और जुड़ते रहेगा प्रबंधन डिजिटल के साथ। धन्यवाद।